आज मैं बात करने वाला हूँ कॉर्पोरेट लाइफ की एक ऐसी हिडन स्किल जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना लोग हमेशा वो नहीं बोलते जो वो डायरेक्टली कहना चाहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लो यार, आपने अपने मैनेजर को एक ईमेल भेजा, 2 घंटे में रिस्पॉन्स आया, बस एक वर्ड का नोटेड, और आप खुश, ग्रेट यार, सर को तो ना पसंद आ गया होगा। 3 दिन बाद मैनेजर पूछता है अपडेटेड वर्जन कहाँ है, और आप कंफ्यूज, पर सर ने तो सिर्फ नोटेड लिखा था। यही प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का ना, डिक्शनरी मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग अलग हो सकता है। आज बात करते हैं कुछ ऐसे 6 फ्रेजेस की जो मैंने और आपने अपने करियर में हजारों बार सुनी होंगी, और उनका एक्चुअल वर्क स्पेस का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, और वो अलग हो सकता है। पहला है प्लीज शेयर योर थॉट्स। हमें यूजुअली यही लगता है कि यार जो वो बॉस है वो जेन्युइनली मेरा ओपिनियन जानना चाहता है। कभी कभी हाँ, लेकिन कई बार इसका मीनिंग ना अलग भी हो सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी थिंकिंग कितनी स्ट्रक्चर्ड है। अब एक इमेजिन करो, मैनेजर ने एक प्रेजेंटेशन भेजी और लिखा प्लीज शेयर योर थॉट्स। आप रिप्लाई करते हो लुक्स गुड। कॉन्वर्सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाती है। अब इमेजिन करो एक और रेसिपिएंट है जो कि एक रिप्लाई करता है प्रेजेंटेशन अच्छी है सर, मुझे लगता है स्लाइड 4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और जो वो कस्टमर एग्जांपल्स हम ना ऐड कर रहे हैं ना उसमें और इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब मैनेजर को क्या दिखेगा? जो वो दूसरा था ना उसमें दिखेगा थिंकिंग, एनालिसिस, और उसने ओनरशिप लिया, उसने पूरी प्रेजेंटेशन को देखा। डिफरेंस समझ रहे हो? यही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग ओपिनियन नहीं, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चाहते हैं। वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने जो थॉट्स है वो ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस के साथ भेज सकते हो या नहीं भेज सकते। दूसरा होता है लेट्स डिस्कस। अब ये फ्रेज ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी सीनियर लीडर ने ईमेल में लिखा है लेट्स डिस्कस, प्लीज समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। अब इसका मतलब प्रॉब्लम ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्हें सही में क्लैरिटी चाहिए। ये वो कंसर्न भी है, वो ऑल्टरनेटिव व्यू भी हो सकता है, या वो इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। बट हम क्या करते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं ना बिना प्रिपरेशन के। एक अच्छा प्रोफेशनल क्या करता है, खुद से पूछता है पहले मुझसे क्या पूछा जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, मेरी एजम्पशंस क्या थी, डेटा बोल क्या रहा है। मेरा सिंपल सा रूल है, जब भी ईमेल में लिखा है ना लेट्स डिस्कस, मीटिंग को एग्जाम मत समझना, लेकिन बिना प्रिपरेशन के कभी भी मीटिंग में मत जाना। एक और होता है हेल्प मी अंडरस्टैंड। अब ये सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का ना फेवरेट फ्रेज है, और हम इसको गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है सर को इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा उनको वो लॉजिक चाहिए जो आपने सोचा है। एग्जाम्पल, हेल्प मी अंडरस्टैंड वाई कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%। नेचुरली ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एक्सेल के नंबर्स, वो रीजनिंग समझना चाहता है कि क्यों हुआ है ये 25% इंक्रीज, क्या ऑप्शंस थे जिससे ये नहीं होता, इम्पैक्ट क्या होगा इससे, और अब आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना सिर्फ डेटा देना इनफ नहीं होता, डेटा का मीनिंग भी आप ही को समझाना है, और वो ही इम्पॉर्टेंट है। एक और फ्रेज होता है प्लीज एडवाइस। ये फ्रेज ना फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करता है कि आप अपने करियर में कैसे आगे काम करोगे। क्योंकि एग्जांपल लो, जैसे क्लाइंट का इशू आया, इन्फॉर्मेशन तो ईमेल में ऑलरेडी थी, राइट, फिर भी लिखा है प्लीज एडवाइस। क्यों? क्योंकि उन्हें फैक्ट्स नहीं चाहिए, उन्हें आपका जजमेंट चाहिए। कॉर्पोरेट हायरार्की में ना आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो, लोग तुमसे इन्फॉर्मेशन कम और एडवाइस ज़्यादा मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप इस पर क्या करोगे। इसी हैबिट को ना जल्दी डेवलप करना है आप लोगों को। सिर्फ प्रॉब्लम मत बताओ, पॉसिबल सॉल्यूशंस भी दो।
एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एडिंग XYZ फॉर विजिबिलिटी, लेट्स से एडिंग अभिषेक फॉर विजिबिलिटी। ये फ्रेज ना आप ये मत समझो कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, नहीं, ये ऑफिस की रियलिटी है। मान लीजिए ईमेल में लिखा है कि एडिंग अभिषेक फॉर विजिबिलिटी। अभिषेक को शायद कुछ करना नहीं है, लेकिन अभिषेक को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उस प्रोजेक्ट पे, उस असाइनमेंट में। तो इम्पॉर्टेंट एक करियर लेसन है, गुड वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन विजिबल गुड वर्क इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो इनविजिबल रह जाते हैं, और कोई एवरेज परफॉर्मेंस भी बहुत विजिबल होते हैं। आप सब ने अपने ऑफिस में देखा होगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताना, राइट? तो मेरा ये कहना है कि विजिबिलिटी मैटर्स, कि भाई लोगों कुछ ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक लास्ट वन कैप्चर करते हैं, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। हम इस फ्रेज को ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रस्ट बिल्डिंग फ्रेज है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, आपने इशू रेज किया, लीडर रिप्लाई करता है थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। मतलब लीडर को वो ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी। सो इसका मतलब है कीप स्पीकिंग अप, दबा के मत रखना अपने ऑब्जर्वेशंस को, मैं सुन रहा हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत लोग प्रॉब्लम्स तो देखते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो उसको रिस्पेक्टफुली रेज भी करते हैं, और लीडर्स ना उन लोगों को याद रखते हैं जो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को रेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से एक चीज़ याद रखें, कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती। कई बार ईमेल में जो लिखा होता है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो नहीं लिखा होता है। सो रीड बिटवीन द लाइन्स एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आज का।